नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज प्रैक्टिस सेट 28 पर चलते हैं कृष्ण काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। यहाँ पर आपको विकल्प मिल गया है। पहला विकल्प सही होगा अ श्रीमद् भागवत पुराण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह पद किसका है? सूरदास का, नंददास का, रसखान का, मीराबाई का। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, तो आप तुरंत सही विकल्प का चयन करेंगे। सही विकल्प है द मीराबाई। इसी तरह से मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोगी, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यह पंक्ति किस कवि की है? देव की, रसखान की, पद्माकर की, ग्वाल कवि की। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। यह पंक्ति रसखान की है, जिन्होंने कहा है कि मैं भी स्वांग रचाऊंगा, मोर पखा सिर ऊपर रखकर मैं भी स्वांग रचाऊंगा। इस तरह से प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। तो प्रेम वाटिका जब पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है यह पंक्ति रसखान की है। यह पंक्ति किसकी है? रसखान की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1614 ईस्वी। तो रसखान का जन्म जब पूछा जाए तुरंत आप बताएंगे रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। या लखुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। या लखुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। यह तीनों लोगों को त्यागने की बात कर रहे हैं या लखुटी अरु कामरिया पर। तो यह पंक्ति किसकी है? तो सीधे सीधे यह पंक्ति किसकी है जो एक ही मात्र रचना से प्रसिद्ध हो गए? रसखान जी, रसखान जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? अब यह भक्ति जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सूरदास की भक्ति, तुलसीदास की भक्ति, मीराबाई की भक्ति। तो भक्ति किस तरह की है यह जरूर याद करके जाना है कि एक प्रश्न आता ही है। तो यहाँ मीराबाई की भक्ति की बात की जा रही। मीराबाई की भक्ति किस तरह की है? तो सबसे पहले जान ले कि मीराबाई की भक्ति माधुर्य भक्ति है। माधुर्य भक्ति है। सही विकल्प आपका होगा स। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भक्ति है। लेकिन इसके साथ साथ आप जान लें, सबसे पहले जो सूरदास की भक्ति थी वह जब तक वल्लभाचार्य के संपर्क में नहीं आए थे उससे पहले की भक्ति दास्य भक्ति थी। लेकिन बाद में सूरदास की भक्ति सख्य भक्ति हो गई। और इसी तरह से अगर तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास दास्य भक्ति के थे, दास्य भक्ति को अपनाते थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ को, हित हरिवंश दास को, रूप गोस्वामी को। तो यहाँ पर सही विकल्प है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को अष्टछाप की स्थापना का श्रेय जाता है। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ द्वारा दीक्षित 4 शिष्य और वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित 4 शिष्य, 8 मिलकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। और इसके साथ ही अष्टछाप जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन करने की रीति थी। इस तरह से यह अष्टछाप जो है हिंदी साहित्य के लिए 8 कवियों की महान व्यवस्था को बताता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। तो कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है?
तो आप सीधे सीधे यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि गीतावली तुलसीदास ने भी लिखा है। तो यहाँ पर कृष्ण गीतावली की बात की जा रही है। राम भक्त होते हुए भी कृष्ण गीतावली लिखा तुलसीदास ने, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है। इसी कारण से यह प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण का नाम सुनते ही सभी नंददास पे जाएंगे, रसखान पे जाएंगे, सूरदास पे जाएंगे। तो कृष्ण गीतावली जब पूछी जाए तो तुरंत आपको तुलसीदास बता देना है, कृष्ण गीतावली। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारे सामने आ गया है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, परमानंद दास, मदन मोहन, नाभादास। अष्टछाप के कवियों में परमानंद दास जी आते हैं। परमानंद दास जी जो किसके शिष्य थे? सूरदास के। सूरदास के शिष्यों का नाम इस तरह से है, बपसकूक, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास और कुंभन दास। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? तो ऐसा कहा जाता है, और कब गढ़िया और नंददास जड़िया। तो नंददास की किस कृति पर उन्हें जड़िया कब कहा जाता है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को जो है ध्यान से देखना है कि नंददास की रास पंचाध्यायी कृति से उनका नाम जड़िया पड़ गया। और कब गढ़िया, नंददास जड़िया। इसी तरह से रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो सवैया का, पद का, दोहा का, रोला का। तो रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। रोला छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो 4 संप्रदाय यहाँ दिए गए हैं, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो आपको सीधे सीधे उत्तर बताना चाहते हैं कि आप इसका उत्तर आप लिखेंगे, ध्रुवदास जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, अर्थात किसी एक कवि के लिए कहा है। तो भारतेंदु जी ने यह रसखान के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया है? रसखान के लिए, कि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की जो छवि रसखान जी ने उकेरी है, शायद कोई हिंदू, 1000 हिंदू कभी मिलकर भी नहीं उकेर पाए हैं। इस तरह से यह पंक्ति रसखान की है। रसखान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, स्वामी हरिदास। रसखान के दीक्षा गुरु की जब बात की जाए तो आपको तुरंत समझ लेना है दीक्षा गुरु कौन है। रसखान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? अगला प्रश्न हमारे सामने है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? द्वारिकाधीश मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में। तो मीरा का जो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है मीरा का, वह हुआ है रणछोड़ दास जी के मंदिर में। मीरा रणछोड़ दास की दीवानी थी। इसी तरह से उन्हीं के मंदिर में रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, भजन और कीर्तन किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में। किस संप्रदाय में गद्दी से संबंधित विधान है? यहाँ पर सही विधान जो है
वह राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी प्रथा का विधान है, राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति जो है कुंभन दास के लिए प्रयोग की गई है, कुंभन दास के लिए। कुंभन दास जी ने कही कि प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की यह प्रसिद्ध पंक्ति है कि फतेहपुर सीकरी जाने की, सीकरी सो कहाँ काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। संतन को, हम संतन को सीकरी सो काम, इस तरह से इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? अब गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं था? सूरदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। अब विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। बिनच गोछी, तो गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं और चतुर्भुज दास हैं। तो यह सूरदास विकल्प जो आपका है वह विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण का नहीं है, राधा का नहीं है, गोपी का नहीं है, ग्वाल का नहीं है। श्रीमद् भागवत में किसका उल्लेख नहीं है? तो सीधे सीधे आप जान लीजिए, श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है, राधा का उल्लेख नहीं है। क्योंकि यह इसीलिए पूछा जाता है कि जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ राधा होंगी, लेकिन भागवत में, भागवत पुराण में जब बात की जाए तो राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य रस। अब भ्रमर गीत की बात की जा रही है कि भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है, तो तुरंत आपको बता देना है कि भ्रमर गीत की बात तब की जाती है जब कृष्ण गोकुल चले जाते हैं। जब कृष्ण गोकुल चले जाते हैं, गोपिकाएं वहाँ रहती हैं, ब्रज में रहती हैं, तो वह वियोग में जो बातें कही हैं वह भ्रमर गीत में वर्णित है। तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो तुरंत आपको बताना है, यह कवि चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो यह कवि जो हैं चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं, चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की? कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान ने, नंददास ने, मीराबाई ने, सहजोबाई ने। यहाँ पर सही विकल्प है स, मीराबाई ने अपने परिवारजनों की प्रताड़ना सही कृष्ण भक्ति के लिए, और अंत में परिवारजन इनसे रुष्ट होकर इन्हें विष का प्याला भी दे देते हैं। तो इस पर एक पंक्ति बनती है, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। तो इस तरह से मीरा ने वह विष का प्याला पी लेती हैं। परिवारजन के प्रताड़ित करने के बाद भी उन पर वह नाराज नहीं होती हैं और अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती हैं। विष भी उनको कोई असर नहीं करता है। इस तरह से इसको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? अब पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य की बात की जा रही है तो सीधे सीधे आप याद रखेंगे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, स्वामी हरिदास। तो पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न जो इस तरह से है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलेंगे। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की, विट्ठलनाथ की, नंददास की, ध्रुवदास की। तो यहाँ पर श्रृंगार रस मंडन की बात की जा रही है। तो श्रृंगार रस मंडन जब कहा जाए तो किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की रचना है। आपको तुरंत याद रखना है, विट्ठलनाथ की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? तो संख्या की दृष्टि से जब पूछा जाए सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों की, लगभग 50 रचनाएं मिलती हैं ध्रुवदास की। ध्रुवदास की लगभग 50 रचनाएं मिलती हैं जो सर्वाधिक मानी जाती हैं। इसी तरह से सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक रूप का, लोक रंजक रूप का, योगेश्वर का, परब्रह्मा का। सूरदास ने जो कृष्ण का छवि वर्णित किया है वह छवि है लोक रंजक की। लोक रंजक की कृष्ण की छवि कैसी है? लोक रंजक की। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह पंक्ति किसकी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह पंक्ति उन्हीं की है, प्रेम की दीवानी मीरा की। प्रेम की दीवानी मीरा की। चाहे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, चाहे मेरे तो गिरधर गोपाल, इस तरह नंदलाल गोपाल सब उन्होंने ही कहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब तर्कशीला और ज्ञानशीला की बात की जाए तो सर्वाधिक तर्कशीला और ज्ञानशीला की बात की जाए तुरंत आप बताएंगे नंददास की गोपियां चतुर हैं, चालाक हैं, तर्कशीला हैं। इस तरह से यह सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां हैं नंददास की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, छंद शास्त्र है, पर्याय कोश है, रस है। अब साहित्य लहरी जो पूछा गया, ग्रंथ के बारे में पूछा गया, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी क्या है? तो साहित्य लहरी एक नायिका भेद रचना है। इसमें नायिकाओं के भेदों का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नायिका भेद के लिए प्रसिद्ध है साहित्य लहरी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। तो भगवत कृपा के लिए कृष्ण ने जो शब्द दिए हैं वह है पुष्टि। भगवत कृपा कब होती है? जब आपके ज्ञान की, भक्ति की पुष्टि होती है। पुष्टि, इसलिए भगवत कृपा के लिए पुष्टि शब्द का चयन किया गया है। वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? पुष्टि शब्द दिया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो आपको द विकल्प सही दिया जाता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा तो थी लेकिन मिश्रित ब्रज भाषा थी। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य, ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? किस आचार्य ने लिखा है? तो सही है, वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। यह रचना किसने लिखी है? वल्लभाचार्य जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में और 1615 ईस्वी में। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म
सब जब भी पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे 1515। क्या बताएंगे? 1515, 1515। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्दान का वर्णन करते हुए प्रेम को गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सुजान रसखान में, दान लीला में, प्रेम वाटिका में, अष्टछाप में। रसखान की किस रचना में मालिन और माली मानकर, कृष्ण और राधा को मालिन और माली मानकर प्रेम उद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम को गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। रसखान की प्रेम वाटिका, तुरंत आप तर्क लगाएंगे प्रेमोद्यान है, प्रेम का उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा, और बगीचा क्या है? वाटिका। इस तरह से तुरंत आप अर्थ लगाकर सही विकल्प आप चयन कर सकते हैं। प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण को मालिन और माली मानकर, मालिन राधा और माली कृष्ण। मीराबाई का समय इनमें से क्या है? तो मीराबाई का समय इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी? कोई नहीं। तो मीराबाई का समय जो पूछा गया है उसे आप तुरंत बताएंगे 16वीं सदी। 16वीं सदी बताया गया है। मीराबाई का समय 16वीं सदी बताया गया है। सती बोलिए या सदी बोलिए, सदी शब्द शुद्ध है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अब यहाँ नंददास की रचना नहीं है। अभी आपने ऊपर देखा है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना थी? रसखान की। तो द विकल्प आपका सही होगा। कौन सी रचना नहीं है? द विकल्प, प्रेम वाटिका रसखान की रचना नहीं है, द है सही। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी से हुई, जीव गोस्वामी से हुई, वल्लभाचार्य से हुई, विट्ठल नाथ जी से हुई? वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? वृंदावन में मीरा की भेंट किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से। मीरा की भेंट किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, चैतन्य संप्रदाय से? युगल शतक की जब बात की जाए तुरंत आप बता देंगे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। युगल शतक निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत निरूपण है। अब सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन यहाँ रीत काल की बात कर किए हैं। रीत काल की बात के लिए उन्हें बताया गया है। तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो सूरदास का साहित्य लहरी जो है रीत निरूपक ग्रंथ है माना जाता है। साहित्य लहरी रीत निरूपक ग्रंथ माना जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? 4 कवि दिए गए हैं। इनमें जन्म काल के आधार पे कौन कवि सबसे पहले होना चाहिए? तो आपको सही विकल्प मिल गया है। जन्म काल के आधार पर जब याद करना पड़े तो जन्म काल के आधार पर कुंभन दास सबसे पहले आते हैं। इन कवियों में कुंभन दास सबसे पहले आते हैं। अगला प्रश्न है, गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? सखी संप्रदाय से, राधा वल्लभ संप्रदाय से, चैतन्य संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से? तो गौरांग आप देख रहे हैं। तो गौरांग जब भी पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है कि चैतन्य संप्रदाय से इसका संबंध है। किससे है? चैतन्य संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी लगती हैं, अर्थात ऐसे लगता है जैसे वह सूर का ही जूठन हो, सूरदास का ही हो।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है, विजेंद्र स्नातक ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आपको सही विकल्प बता दें, ऐसे कथन सदैव कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी ने कहा है। ऐसे कथन कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? रसखान जी हैं, सूरदास जी हैं, नरोत्तम दास जी हैं, ध्रुवदास जी हैं। सुदामा चरित के रचयिता कौन हैं? तुरंत आप बताएंगे। सुदामा चरित जी नरोत्तम दास की रचना है, नरोत्तम दास की रचना है। एकमात्र रचना से परम भक्त बन गए, परम ज्ञानी बन गए नरोत्तम दास जी, प्रसिद्ध हो गए। एकमात्र रचना थी इनकी सुदामा चरित, जिसमें उन्होंने कहा है, सुदामा के चरित्र के बारे में कुछ छंद लिखे हैं। छंदों को आज भी बड़े ही शौक से गाया जाता है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न तन पे है, जो भी इस तरह से उनके यह पद बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? यह पद सूरदास का माना जाता है। यह पद किसका माना जाता है? सूरदास का माना जाता है। अगला है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं के, तो आप तुरंत इसको बता देंगे किस ग्रंथ में मिलता है। रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, रस भक्त नामावली में, भक्तमाल में अष्ट सखाओं का जो मिलता है रूप, वह मिलता है भक्तमाल में। कहाँ मिलता है? भक्तमाल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजल, कणाद। तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा की बात की जाए, तुरंत आपको बता देना है कि अविकल्प सही है। पूर्व मीमांसा के रचनाकार वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो सूर वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले, अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, दास रूप की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य के संपर्क से पहले दास से भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य से संपर्क होने के बाद इनकी भक्ति का रूप सख्य भक्ति हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है आज का, विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रीवनन धरे, सूर कवित्व सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, नाभादास की, नंददास की, वल्लभाचार्य की। तो तुरंत आप बता देंगे यह पंक्ति नाभादास जी की है। यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की। इसी तरह से भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? द्वादश स्कंध गीता, भगवत का दसम स्कंध और उपनिषद, भागवत का दसम स्कंद या उपनिषद। इस तरह से यहाँ भ्रमर गीत का मुख्य आधार भागवत का दसम स्कंध है, भागवत का दसम स्कंध है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में भक्ति काल से ही कुछ और प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रश्नोत्तरी हमारे वीडियो चैनल पर रोज़ प्रसारित की जा रही, रोज़ दी जा रही है। आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यूअस हमारी क्लास में बने रहेंगे तो आपकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेवारी है। इसी तरह से आज यहीं समाप्त करते हुए आपको बोलते हैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।